औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन कराम, नई वीडियो में खुश आमदीद। दोस्तों, फ़िल्में, ड्रामे और सोशल मीडिया हमारी ज़िंदगी का अब एक हिस्सा बन चुके हैं। बहुत से अफराद को फ़िल्म देखना पसंद होता है। कुछ लोग मज़ाहिया फ़िल्में देखते हैं और कुछ लोग एक्शन फ़िल्म देखते हैं। लेकिन ऐसे भी कुछ लोग होते हैं जिन्हें खौफनाक यानी हॉरर मूवीज़ देखना पसंद है। फ़िल्म को बनाने में बहुत सी मेहनत दरकार होती है। ज़्यादातर फ़िल्म मुसन्निफ़ के ख़्याल पर दरकार होती हैं, लेकिन हॉरर फ़िल्मों में बिल्कुल भी ऐसा नहीं होता, क्योंकि दूसरी फ़िल्मों की तरह हॉरर फ़िल्में सिर्फ़ मुसन्निफ़ के ख़यालात पर नहीं बल्कि इनमें से कुछ हकीकी वाक़यात पर भी मबनी होती हैं। और आज की वीडियो में हम आपको ऐसी फ़िल्मों के बारे में बताएंगे जो हकीकी मगर पुरअसरार वाक़यात पर बनाई गई हैं। वीडियो का बाकायदा आगाज़ करने से पहले तमाम दोस्तों से गुजारिश है, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो आपको सबसे पहले मौसूल हो। तो आइए वीडियो का बाकायदा आगाज़ करते हैं। दोस्तों, हॉलीवुड में अब तक बहुत सी हॉरर फिल्में बनाई गई हैं, मगर इट नामी मूवी अब भी इन तमाम फिल्मों में सबसे ज़्यादा खौफनाक फ़िल्म मानी जाती है। इसके अलावा यह फ़िल्म 2017 की सबसे ज़्यादा देखी जाने वाली फ़िल्म का एजाज़ भी रखती है। इस फिल्म में एक जोकर होता है जो बच्चों को कई तरह की अच्छी चीज़ों का लालच देकर अपने पास बुलाता है और फिर इनका शिकार कर लेता है। स्टीफन किंग अमेरिका के मशहूर हॉरर फिल्मों के मुसन्निफ़ हैं, जिन्होंने एक वाक़े से मुतासिर होकर इस फिल्म को लिखा है। 1972 में जॉन गेज़ी नाम का एक आदमी जो पेशे से एक जोकर का काम करता था, यह शख्स आम ज़िंदगी में भी जोकर के हुलिये में रहता और अनजाने अफराद को अपने घर पर बुलाया करता, जो उस वक्त जोकर को बहुत मज़ाहिया इंसान समझते थे, इसलिए लोगों को इससे कोई ख़तरा महसूस नहीं होता था। यही वजह है कि लोग इस जोकर की गाड़ी में बिना किसी डर और खौफ के बैठ जाया करते थे, जिसके बाद ये अपनी गाड़ी में बिठाकर लोगों को अपने घर ले जाया करता और फिर मुख्तलिफ़ तरीक़ों से इनका कत्ल करता और उनकी लाशों को घर के पिछले हिस्से में दफन कर देता, जबकि कुछ लाशों को दरियाओं में भी फेंक दिया करता। 1972 से लेकर 1973 के दरमियान इसने 33 कत्ल किए और जब पुलिस को पता चला तो इसे गिरफ़्तार कर लिया गया और जब इसका चेकअप कराया गया तो मालूम हुआ ये एक जहनी मरीज़ है। इसके बाद अदालत ने इसे बरी कर दिया और एक मेंटल हॉस्पिटल में भेज दिया और कई साल बाद वो वहीं पर मर गया। दोस्तों, इस वाक़े से मुतासिर होकर स्टीफन किंग ने ये कहानी लिखी और फिर इस पर एक फ़िल्म बनाई गई। इस फिल्म को जब बनाने के बाद रिलीज़ का वक्त आया तो बाज़ हकीकी जोकर्स ने इसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई कि इस फिल्म को रिलीज़ ना किया जाए, क्योंकि इस फिल्म की वजह से लोगों के दिलों में जोकर का खौफ बैठ जाएगा और लोग जोकर से नफ़रत करने लगेंगे। यह फ़िल्म चूँकि एक हकीकी वाक़े पर बनाई गई है तो मुट्ठी भर जोकर इस फिल्म को रिलीज़ करने से ना रोक सके। अगर आप ये फ़िल्म देखें तो आपके जहन में यह बात ज़रूर गर्दिश करेगी कि क्या हकीकतन ऐसा कोई जोकर मौजूद था जिसके आमाल और करतूत जानकर इंसान की रूह कांप जाती है। इस हवाले से आपकी राय क्या कहती है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। यह थी वीडियो उस फिल्म के बारे में जिसे देखकर लोगों की रूह कांप जाया करती है। वीडियो पसंद आने की सूरत में दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी हौसला अफजाई हो। नेक्स्ट वीडियो तक हमारा इंतज़ार कीजिए। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।